राजधानी रायपुर, जहां संविधान दिवस कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पदयात्रा करने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भाई विश्वजीत सिंह तोमर जी, हमारे विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता जी, संचालक तनुजा सलाम जी, जिला के कलेक्टर गौरव सिंह जी, हमारे धर्म गुरु समाज के गुरु और हमारे आरंग विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक गुरु खुशवंत साहब जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत। हमारे जिला पंचायत के सीईओ विश्वदीप जी, हमारे खेल विभाग और अन्य विभाग से पधारे हुए सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे मीडिया के सभी साथी और नेहरू युवा केंद्र, हमारे खेल विभाग के सभी हमारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस पद यात्रा के कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि आज 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर की तिथि ऐतिहासिक महत्व रखती है। आज का यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। मैं आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश के आजादी के बाद हमारा एक प्रमुख लक्ष्य था कि भारत में एक संविधान का निर्माण हो। तो हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, विचारकों ने, समाज सेवियों ने बैठ करके एक संविधान सभा का निर्माण किया और इस संविधान सभा को अपने इस कार्यक्रम को बनाने में 2 साल 11 महीने का समय लगा। संविधान की रचना की और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पारित हुआ। उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा यह संविधान भारत में लागू हुआ। हमारा भारतीय संविधान विश्व के लिए एक आदर्श है। विभिन्न संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान का अद्भुत संगम है। तमाम विविधताओं के मध्य हमारे हृदय में बहने वाली एकता की अंतर्धारा ही हमारे संविधान की पहचान है। हमारे भारतीय संविधान केवल नियम का किताब ही नहीं बल्कि यह एक जीवंत दस्तावेज है। मानवीय मूल्य के प्रति हमारे संघर्ष का, अंत्योदय के विकास का, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का, सबका साथ, सबका विकास, संविधान की यही एक संकल्प है। संविधान दिवस पर आयोजित इस पद यात्रा में मैं इस आयोजन के माध्यम से अपने राज्य के युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान कर्तव्यों एवं अधिकारों की गूढ़ व्यवहारिक व्याख्या है। वस्तुतः संविधान का मूल उद्देश्य हमारे कर्तव्यों और अधिकारों की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर राष्ट्र का विकास करना है। हमें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के महान विभूति घनश्याम सिंह गुप्त जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, राम प्रसाद पोटाई जी को नमन करता हूं, जिनका संविधान के निर्माण में योगदान रहा है। भारत के संविधान को आत्मसात करने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके महत्व को चिन्हित करने के लिए आज संविधान दिवस 2024 से स्मरण उत्सव का आयोजन शुरू हो रहा है। यह उत्सव साल भर चलेगा। इसके लिए हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान टैगलाइन तय की गई है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय संविधान की खूबियों और इसके महत्व से जन जन को अवगत कराने के लिए इस आयोजन के रूप में एक और नई परंपरा की शुरुआत की है। भारत एक
लोकतांत्रिक देश है। यह विचित्र विडंबना है कि आज भी एक बड़ी आबादी अपनी लोकतांत्रिक ताकत और अधिकारों से अनजान है। संविधान निर्माण के 75 वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों तक संवैधानिक अधिकारों की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने पूरे नहीं हो सकते। मैं जब यह बात कर रहा हूं तब आप लोगों को निश्चित रूप से बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे भाई बहनों की याद आ रही होगी, लेकिन यह बात बस्तर या अबुझमाड़ तक ही सीमित नहीं है। मैदानी और शहरी क्षेत्रों की बड़ी आबादी पर भी यह बात लागू होती है। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी संविधान और अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव के माध्यम से इन सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारा संविधान भारत की पुरानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का आईना है। यह संविधान हमारे सदियों के संघर्ष, अनुभव और उपलब्धियों का प्रतिफल है। इसलिए इस बात को समझना जरूर है कि हमारी विरासत और हमारे संविधान में कितना गहरा रिश्ता है। हमारे संविधान की नींव हमारे विरासत पर ही टिकी है। इस बात को समझकर ही हम संविधान की रोशनी में अपने भावी विकास की ठीक ठीक दिशा तय कर पाएंगे। इस बात को समझकर ही हम अपनी राजनीतिक परंपराओं में सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को समझ पाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां पर मौलिक अधिकारों की बात लिखी है, वहां भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण की तस्वीर अंकित की है। यह तस्वीर तब की है जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तस्वीर के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। संविधान में ऐसे ही अनेक चित्र और संकेत हैं जिनके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने इंगित किया है कि हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। यह भी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि यह लचीला है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश पर अपनी इच्छाओं और विचारों को लादा नहीं, बल्कि अपनी दूरदर्शिता से भावी पीढ़ी के लिए यह गुंजाइश छोड़ी कि वह अपने समय की परिस्थितियों, अपने समय के ज्ञान, अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन कर सकें। निश्चित रूप से राष्ट्र की एकता, अखंडता और विरासत को बचाए रखना उनकी मूल चिंता थी। लेकिन हमने यह भी देखा कि बीच के दौर में संविधान के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया। देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवादी सरकार जब धारा 370 हटाती है, जब मुस्लिम महिलाओं के मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 3 तलाक पर विधेयक लाती है, तो लोग हल्ला करते हैं कि संविधान खतरे में है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लागू करके लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया था, जिन्होंने अपनी राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने और तुष्टीकरण के लिए संविधान में अनेक संशोधन किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के लिए संविधान सर्वोच्च है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान हमारे लिए पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संविधान के साथ साथ संविधान निर्माताओं की भावनाओं के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मानवता की रक्षा, सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय की स्थापना जैसे संवैधानिक लक्ष्यों के लिए काम करती है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के गठन के बाद पिछले 11 महीनों में हमने भी इसी दिशा में योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। हमने सुशासन की स्थापना को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है।
ताकि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार की योजना और नीतियों का लाभ प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। बस्तर के दुर्गम क्षेत्र में लोकतंत्र को बचाने और लोगों तक उनके संवैधानिक अधिकारों को पहुंचाने के लिए नियत नीलानार जैसी योजना हमारी सरकार चला रही है। लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी के कारण ही बस्तर में नक्सलवाद को पैर जमाने का मौका मिला। हम लोग सुरक्षा और विकास की रणनीति पर अमल करते हुए दुर्गम क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के गठित विकास प्राधिकरणों और अन्य मंचों को अधिक उत्तरदायी बनाया है, उनमें प्रतिनिधित्व को मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन जन तक संवैधानिक अधिकारों और केंद्र तथा राज्य शासन की योजनाओं को लाभ को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं संविधान दिवस पर आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। यहां से हम सब पैदल चलकर अंबेडकर चौक जाएंगे। वहां पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मैं आज के इस संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित पदयात्रा में शामिल होने के लिए आप सब लोग भारी संख्या में यहां पर आए हैं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और डिप्टी सीएम सर का आगमन हो चुका है, अरुण साहू जी का भी, उनका भी इस मंच की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सेक्रेटरी मैम से मैं आग्रह करूंगी कि वे उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करें और सुशासन की बात करने की। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संविधान की बारीकियों की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया। हम सभी का ये कर्तव्य है कि अपने संविधान को भली भांति हम पढ़ें और अपने अधिकारों के बारे में हम जानें। और अब बारी है आभार प्रदर्शन की। मैं ससम्मान मंच पर आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री हिमशिखर जी गुप्ता, सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग, कि वे आभार प्रदर्शन करें। संविधान दिवस पद यात्रा हेतु आज यहाँ पधारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा जी, दयालदास बघेल जी, केदार कश्यप जी, उपस्थित समस्त विधायकगण, मंचस्थ सभी अतिथि, सभी खिलाड़ी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, स्थानीय नागरिक बंधुओं, संविधान दिवस पद यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी ने समय निकाला है, उसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता हूं। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा आज संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह पदयात्रा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने अंबेडकर चौक पर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर पदयात्रा का समापन किया जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ी, खेल संघ के पदाधिकारी, नेहरू युवा केंद्र संगठन से आए सहयोगी, जनप्रतिनिधियों, रायपुर शहर के सम्मानित नागरिकों, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी को मैं आभार प्रकट करता हूं। आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं और संविधान दिवस पदयात्रा की सफलता के लिए अग्रिम बधाई। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस यादगार क्षण को अपनी स्मृति में बनाए रखने के लिए, स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए सबसे पहले मैं सचिव महोदय से आग्रह करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन करें। तो संविधान दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पदयात्रा का आयोजन आज छत्तीसगढ़ में किया गया है। 75वां संविधान आज पूरा देश मना रहा है और इस दौरान संविधान निर्माता, संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है।